आप जानते हैं जिंदगी में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? वैसे मैं इसका जवाब आपको थोड़ी देर बाद देती हूँ। पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये वाला वीडियो 10 डे चैलेंज का हिस्सा है जो कि एलग्रो ने स्टार्ट किया है, और आप चाहे तो आप भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको 10 दिन तक 10 वीडियो डालने हैं। वैसे 10 दिन में 5 वीडियो भी चलेंगे। यदि आप चाहे तो आप इसमें पार्ट कर सकते हैं, उनको टैग कर सकते हैं, और साथ ही साथ हैशटैग 10 डे चैलेंज यूज करना मत भूलना, ताकि उन तक ये मैसेज पहुंच जाए कि आपने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो हाँ, 10 दिन तक 10 वीडियो लगातार आने वाले हैं। वैसे तो उम्मीद है कि पूरे 10 वीडियो आएंगे, बट फिर भी कम से कम 5, 7, 8 वीडियो तो आने ही वाले हैं। तो आवाज के लिए माफ कर देना। तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब बटन दबा के बेल नोटिफिकेशन बटन ऑन कर दो। मैं आपसे ये पूछ रही थी कि आप जानते हैं जिंदगी में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे ज्यादा जरूरी क्या है जिंदगी में? पैसा, नाम, शोहरत, प्यार, इज्जत, आपके अपने घर वाले, आपका करियर, या कुछ और? वैसे मैं इसका जवाब आपको थोड़ी देर बाद देती हूँ। उससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। यदि आपने मेरा सेकंड ब्लॉग देखा है तो आपको पता होगा कि मेरी तबीयत खराब थी। मैंने जिस दिन वो वीडियो बनाया था उस दिन मुझे लगा था कि अब तो मैं बस ठीक ही होने वाली हूँ और बस डेली ब्लॉग करूंगी और डेली वीडियोस डालूंगी। बट नहीं, एक्चुअली उस दिन से ना तबीयत बिगड़ना स्टार्ट हुई थी। सर्दी, खांसी, बुखार सबने एक साथ आक्रमण कर दिया था मुझ पे और बिल्कुल धावा बोल के आए थे। हालांकि मैं दवाइयां ले रही थी जिससे मुझे सख्त नफरत है, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में एक बार इतनी दवाइयां खा चुकी हूँ। तो मुझे अब डर लगता है कि दवाइयां मैं जितनी कम लूँ ना, मैं उतनी कोशिश करती हूँ कि मुझे दवाइयां लेनी ही ना पड़े। बट फिर भी मजबूरी थी तो मैं दवाइयां ले रही थी। मैं सो के थक चुकी थी, खाने में कोई स्वाद नहीं था। मतलब जिंदगी ना इतनी बुरी हो चुकी थी, मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे खाने में बिल्कुल स्वाद नहीं आ रहा था मुझे, क्योंकि जब भी आपको बुखार आता है ना तो आपका स्वाद ऐसे हवा में गायब हो जाता है, आपको कुछ समझ नहीं पड़ता है। और मैं सो के इतना थक चुकी थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं करूँ क्या। मेरा मोबाइल चलाने भी मन नहीं लग रहा था। आप समझ सकते हो, जिस प्राणी का आधा टाइम, आधा दिन सिर्फ मोबाइल पे गुजर जाता हो। मैं वीडियो भी मोबाइल में बनाती हूँ, एडिट करना, अपलोड करना, रील्स बनाना, रील्स सब कुछ सिर्फ मोबाइल में होता है। तो यकीनन मेरा आधे से ज्यादा टाइम अपने मोबाइल पे बीतता है। तो आप समझ सकते हो कि मेरा इंस्टा रील पर भी दिल नहीं लग रहा था, तो कितनी बुरी हालत होगी। मतलब वो प्राणी जो आधा टाइम सिर्फ मोबाइल पर रहता है, वो मोबाइल नहीं चला रहा था। OMG, मेरे लिए सीरियसली ये बहुत भयानक था कि मेरे से कुछ भी नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं। मैं सिर्फ ना एक काम करती थी, बस यही काम मैं करती थी कि मैं दिन भर धूप में बैठी रहती थी। मैं जादू हो गई थी। हाँ, वही एलियन वाला जादू जो दिन भर धूप खाता रहता था। बस यही एक काम था यार, बस और कुछ नहीं। सोचती थी कुछ लिख लूं, बट मुझसे वो भी नहीं हो पा रहा था। मैं सोचती थी कुछ लिख लूं, आगे की वीडियो प्रिपेयर कर लूं, बट नहीं हो रहा था मुझसे। हाँ, मैं अपने पौधों के साथ जरूर थी, क्योंकि जनरली होता ये था कि मैं हफ्ते में 1 या 2 दिन अपने पौधों के साथ टाइम बिताती थी। बट इस वक्त मेरा ज़्यादातर टाइम ऐसे ही बीत रहा था। मैं नेचर के बहुत ज़्यादा करीब थी। एक दिन इतनी तबीयत बिगड़ी कि मुझे बॉटल लगवानी पड़ी। बॉटल मतलब वो जो सिरिंज लगाते हैं वो। और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था मेरी जिंदगी खत्म हो रही है। और मैं हर रात सोते वक्त सिर्फ ये सोचती थी कि भगवान, यदि मैं कल सुबह उठ जाऊँ ना तो प्लीज मुझे ठीक कर देना। इसके अलावा कुछ भी नहीं था दिमाग में, कुछ भी नहीं। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पता नहीं कब ठीक होंगी, क्योंकि काम करना है, पैसा भी तो कमाना है। ऐसे पड़े नहीं रह सकती मैं ऑल द टाइम बिस्तर में। जब आपकी तबीयत खराब होती है ना तो आप इतने ज्यादा नेगेटिव हो जाते हो कि आपको कुछ भी अच्छा नहीं दिखता उस टाइम पे, कुछ भी नहीं। पर वो कहते हैं ना कि हर वक्त कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आता है। तो हाँ, शायद ये वक्त भी कुछ सिखाने के लिए आया था। तो जनाब, मैंने आपसे पूछा था कि जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। तो मेरा जवाब है कि जिंदगी में जो सबसे ज्यादा जरूरी है ना, वो है जिंदगी खुद। क्योंकि अगर जिंदगी है तो आप सब कुछ हासिल कर सकते हो। वो कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया, वैसा ही कुछ। वो बिल्कुल सही है। तो यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जनाब आपको बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि आपको जिंदगी ने, कुदरत ने जिंदगी के तोहफे से नवाजा है। इसका शुक्र मनाइए और लुत्फ उठाइए, ना जाने कल क्या हो। आज का ज्ञान यहीं समाप्त होता है। यदि आपको मेरी इस तरह की बातें और वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक करना और कमेंट करके मुझे बताना। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और हाँ, 10 दिन तक 10 वीडियो आने वाले हैं, तो देखना मत भूलना। सीताराम।